सेठी साहब, वैसे तो हम रोज खबरों पे आपके तबसरे हासिल करते हैं, लेकिन आजकल आप तबसरा बने हुए हैं, आप खबर बने हुए हैं। लोग आपको ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं। नून लीग वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले अपने मतलब की बात निकाल रहे हैं। मुझे तो सवाल ये करना है आपसे, आपकी चिड़िया खाती क्या है? वो 100 रुपए लीटर आटा तो नहीं खाती है जो आपने सबको ही घुमा घुमा के रख दिया है? नहीं, मैंने कोई नहीं घुमाया हुआ है, मगर हमारे यहाँ मसला एक है कि लोग पूरा प्रोग्राम नहीं देखते और क्लिप्स लगा लगा ले। जैसे आपने कहा, पीटीआई वाले वो क्लिप्स लगाते हैं जो कि उनका ख्याल है उनके हक़ में है, और नून लीग वाले वो लगाते हैं जो उनका ख्याल है उनके हक़ में है। फिर वहाँ से थेरियाँ बनती हैं। फिर अच्छे खासे एनालिस्ट्स और अच्छे खासे जर्नलिस्ट पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, वही एक क्लिप जो कि लगाया होता है किसी ने, उसी के ऊपर तबसरे करने शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि इतनी मेहनत के साथ हम बारीकियों में जाते हैं, मगर लोग बारीकियाँ देखते ही नहीं हैं। इधर से उठाई बात उधर लगा दी, उधर से उठाई बात इधर लगा दी। तो मैं फिर, मुझे अगर तुम मौका दो तो जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है, अब मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं या समझा दूं कि भाई ऐसी बात नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन लीजिए। जरूरत है गौर से सुनने की। गौर से सुन लेगी। देखिए, मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से तो क्राइसिस रिज़ॉल्व कर दी थी, मगर खान साहब ने उसको रिन्यू कर दिया क्राइसिस को, और हर रोज़ वो एक क्राइसिस की तरफ उसको बढ़ाते जा रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पूरा एक डिमांड शुरू हो गई है खान साहब के सपोर्टर्स की कि इलेक्शन करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे इस मुल्क के। दूसरी तरफ ये एक बयानिया है कि इलेक्शन के साथ कुछ हल नहीं होना और मामला बिगड़ जाएंगे, बिकॉज इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। और ख़ान साहब ने तो 4 साल पहले ही काट लिए हैं, और जिस किस्म की उन्होंने मिस मैनेजमेंट की है, अगर ये वापस आ गए तो इस वक्त जिस तरीके से मुश्किल से इकोनॉमी को पटड़ी पे चढ़ाया है वो फिर उतर जाएगी। तो इसलिए इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और एक आइनी तौर पर एक हुकूमत बैठी हुई है, वो जब वक्त आएगा तो इलेक्शन करवा लेगी, और वो बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रही है। मगर खान साहब की तरफ से दिन ब दिन हर रोज़ एक ही बयानिया है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ। और खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तसरन ये है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हो, न्यूट्रल ना हो। और आइन के मुताबिक फ़ौज को न्यूट्रल रहना पड़ता है, मगर खान साहब इस वक्त आइन की तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं पहले से ही, इसीलिए रात को फिर अदालतें खोलनी पड़ गई थी। तो अब बात यह है कि ये है, अब मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि इस सूरत में हमें ये खबर मिली थी, और जो कि कन्फर्म्ड है, कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही थी, और उनके सामने डिस्कशन हुई है उनकी सीनियर एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स के साथ। और मैंने नाम कभी नहीं लिया, मैंने ये ज़रूर कहा कि आरिफ अलवी साहब तस्लीम करते हैं, ऐसी बात हुई है। और खान साहब ने ये भी कहा है कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर कि उनका मौक़िफ़ है क्या। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है खुफिया मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, सबको कहा कि अपने टेलीफोन्स बाहर रख के आएँ कोर कमेटी को। उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें अगले अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कॉल होती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हमें पेश आएंगी। उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, क्योंकि इतनी देर सस्टेन नहीं किया जा सकता ना इस मोमेंटम। बयानिया बड़ा टफ है उनका। बयानिया जो है वो ऐसा है कि वो अब सब लोगों को उसने एलियनेट किया हुआ है। तो मैं ये और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि बातचीत हुई है खान साहब को समझाने की, और कुछ एजेंडा, जिसे मैं पिंडी प्लान कहता हूँ, पिंडी प्लान सामने आया है। अब पिंडी प्लान में ये मतलब नहीं कि सबने एक्सेप्ट कर लिया। पिंडी प्लान का यही था कि जी अगले साल इलेक्शन होगी, और ठीक है, आर्मी चीफ जो है वो हम मिलजुल के कुछ तय कर लेते हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे तो कुछ चीज़ कर ले ताकि ये इशू ना बने। और तो इस किस्म की मैंने बात की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए, या ये एक सोची समझी चाल थी किसी तरीके के साथ खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की। मगर मैंने ये भी ज़रूर कहा है कि अक्टूबर का महीना, ये पिछले निकाल ले क्लिप में, मैंने कहा अक्टूबर का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा। तो उसमें मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं खान साहब प्रेशर माउंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत हो रही है, जिससे पीटीआई लोगों ने ये कहा कि लो जी खान साहब ने अपनी गल मनवा ली, खान साहब हावी हो गए, खान साहब ने अपना काम करवा लिया। ठीक है, और सेठी कह रहे, सेठी ये नहीं कह रहा। अच्छा, उधर से नून लीग वाले परेशान हो गए कि यार अगर यह गल है तो साड़ी छुट्टी हो रही है, ठीक, और वो कह रहे अक्टूबर इज गिव और टेक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सेठी साढ़े खिलाफ गल कर रहे हैं।
और वो जो नून लीग वाले वो परेशान हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त खान साहब की बात नहीं मानी जा रही, इसलिए नून लीग वाले स्टेबल हो गए। उनको इस बात का एहसास हो गया कि खान ने ओवरप्ले कर दिया अपना हैंड। अब आपका ये भी क्लिप वायरल हो जाएगा। तो खान ने ओवरप्ले कर दिया अपना हैंड, और खान इस वक्त डेस्परेट स्टेट्स में डेस्परेट हुआ हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खान अगर इसी मोड में रहा तो ये जो धमकियां दे रहा है ना फलाना ढिंगड़ा, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगी। और अगर मैंने अपना एक इदारिया भी हाल ही में लिखा है जिससे मैंने कहा था कि अगर यहाँ तक बात आती है तो खान को एक बात की समझ आनी चाहिए, उससे खान को पता चल जाएगा कि खान के साथ नहीं है एस्टैब्लिशमेंट। तो खान इस मरहले तक मत लेके आए बात को, नहीं तो फिर ये वाजे हो जाएगा और फिर उसके बाद रिट्रीट नहीं होगी। जब आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है ना और रेंजर्स खड़े हो जाते हैं आगे, तो आपको वो नहीं होता कि आप आके आप बैठ जाएंगे, सिट इन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उधर राणा सनाउल्लाह बैठा है और वो गवर्नमेंट बैठी है, वो तकड़ी है, वो कह रही है हम नहीं हिलें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लंदन में भी जो बातें हो रही हैं वी कैन डिस्कस दैट। मगर सो मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाह रहा हूँ कि खान साहब को ठंडा करने की कोशिश की गई है, खान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें, अगले साल इलेक्शन होगी। खान मांग रहा है फॉरेन इलेक्शन। वहाँ उनको इशारा किया गया कि चले बात तो करें ना, आप ये सब कुछ रोके तो सही, आप जो हमें अटैक कर रहे हैं। मगर खान आता नहीं है बात करने की तरफ, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करता, बाहर आके धमकियाँ देता है, और अंदर जो है मैं समझता हूँ उसका जो सपोर्ट बेस है वो कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इवन इन दी एस्टैब्लिशमेंट। तो खान ने अपने आप को एक समझे अपने आप के ऊपर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। अब ये क्लिप लेकर निकाल के लगाए ना, अब आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मुझे गाली पड़ेगी नहीं, खान के लोगों यकीनन ये हम कल दोबारा इस क्लिप को सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए देखेंगे और ये वायरल हुआ पड़ा होगा। लेकिन एक बड़ा ही अहम सवाल जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, उसका इंसाइडर तो शेर साहब आप ही देंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात से ज्यादा मुझे लगता है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। कहानी क्या है अंदरूनी? कहानी कोई नहीं है, आपको जो आपने सुना है वो सही है। दो तीन चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक यही कि अगर प्रेशर आता है इलेक्शन के लिए, खान की तरफ से आता है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो हमने प्रेशर के अंडर नहीं आना। अच्छा, हमने नहीं आना, हमने लड़ना है। यानी हमने रुकना है? हमने रुकना है और हम लड़ेंगे। अगर हमें खान ने निकालने की कोशिश की तो हम पूरी अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करेंगे खान की छुट्टी कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाती है, अगर मगर तो उसका भी सामना हम करेंगे, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। क्योंकि हमारे इरादे देख है, पाकिस्तान के बारे में हमने इतनी कुर्बानी दी है, अपने आप को अनपॉपुलर किया है, तो हम इस वक्त इलेक्शन देने के किसी मूड में नहीं है। किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं एग्री करेंगे, यह फैसला हो गया है। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें सारी PDM एक ही सफ़े पे है। जरदारी साहब भी यही बात कर रहे हैं, मौलाना भी यही बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही है। एक्चुअली मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई जो है, वो खान साहब की जो बात थी वो उसमें ज़्यादा वज़न नहीं था। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर होते तब तक हो गया होता। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अगर इन्वॉल्व होते तो अब तक काम तमाम हो गया होता। मगर अभी तक काम तमाम इसीलिए नहीं हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अभी भी वो न्यूट्रलिटी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसलिए मेरा ख्याल है जो बातचीत अब चल रही है वो जहांगीर तरीन साहब को भी और चौधरी शुजात साहब को भी उनके साथ ज़्यादातर बातचीत चल रही है।